नमस्कार मित्रों, आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। कल मित्रों हमने बात की थी मूलांक कैसे निकालते हैं। आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। अपनी ही जन्म तिथि से कैसे भाग्यांक निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है 15 मार्च 2011। इसमें करना क्या है, आपको जो भी डिजिट हैं इन सबको जोड़ देना है। जैसे 15 को हम 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये देखिए 6 प्लस लगा दिए, ये 3 हो गया आपका, प्लस ये आप 2011 को जोड़ दिए 2, 3 और 4, ये मिला के आपका 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर इन सबको जोड़ दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 6, 4, 10 और 13 हो गया। अब मैंने बताया था कि 2 नंबर डिजिट में नहीं लेते, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 नंबर में। तो इसको फिर आप जोड़ दीजिए 1 + 3 = 4। ये जो 4 आया है यही आपका भाग्यांश होगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं मित्रों। इसी तरह से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जब इसको ऐड करेंगे तो हो सकता है यहाँ 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, इसी तरह से 9 अंकों तक आएगा। 9 से ज्यादा अगर आता है तो उसको आप जोड़ के एक डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब हम ये बताएंगे कि ये जो भाग्यांश आया यानी कि आपका लकी नंबर जिसको बोल देते हैं हम लोग, भाग्य, ये बताएगा कि आपका भाग्य कितना सफल हो रहा है। आप उस भाग्य के सहारा लेके कितने सफल हो सकते हैं। अगर आप उसके साथ उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानी में आ गए। तो हमें अपने भाग्य के नंबर को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए, अगर आपका भाग्यांक 1 निकल के आ गया है, तो अगर भाग्यांक 1 निकला है तो इसका लाभ आप सूर्य से प्रभावित हैं। सूर्य चाहता है कि मैंने आपके भाग्य की जिम्मेदारी ले ली है, अब आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। जिसका भी भाग्यांक 1 निकल रहा हो, ऐसे लोगों को अपने टाइम के प्रति पंक्चुअल होना चाहिए। यानी कहीं भी जाएं, ऑफिस में जाएं, अपनी कंपनी में जा रहे हो, अपने काम धंधे में जा रहे हो, कहीं अपनी दुकानों में जा रहे हो, तो बिल्कुल टाइम से पहुंचिए। अगर आपका टाइम है कि मैं 9 बजे पहुंचता हूँ या 10 बजे में मुझे पहुंचना है, तो 10 बजे से भी 10:15 ना हो, 10:30 ना हो, आप अपने टाइम को मैनेज करिए। तो पंक्चुअलिटी, ऐसे लोगों को अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दूसरा, कमिटमेंट। अगर आप किसी से वादा कर लें कि देखिए मैं 2 दिन बाद आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या को निभाऊंगा, अब आप 2 दिन बीत गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपने उससे बात ही नहीं करी, उसको कोई राय नहीं दी। या कंपनी में है, आप अपने बॉस से आपने कह दिया सर ये मैं प्रोजेक्ट आपका जो है 2 दिन में पूरा कर दूंगा, और कह के आप चले आए। उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट में 3 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए, 5 दिन लग गए। फिर जब आपको बॉस ने बुलाया तब आपने उनको प्रोजेक्ट, हाँ सर आप 5 दिन लग गए, हो गया। तो क्या हुआ, आपका काम तो वहां हो गया, बॉस समझ गया ठीक है आगे बढ़ गई बात, लेकिन आपने गलती कर दी। आपने चूंकि कमिटमेंट करके आए थे सूर्य के लिए, सूर्य है जो कि आपको अपना वादा पक्का करना है। अगर आपने 2 दिन के लिए कहा है तो 2 दिन में आप फाइल कंप्लीट कर दे दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो आप उनसे टाइम मांग लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, लेकिन जो टाइम कहिए आप उस पर खरे उतरिए बिल्कुल। आप अगर आप खरे उतरेंगे, अपना टाइम को सही से यूज करेंगे, अपने कही हुई बातों को सही से निभाएंगे, तो ये सूर्य आपके भाग्य में और चमका देगा आपके भाग्य को। आप और बढ़िया जाएंगे, आपके पूरे आसपास के लोग आपकी सम्मान करेंगे, आपकी वैल्यू का सम्मान करेंगे। यार ये बंदा जो भी कह देता है वो उस टाइम पे वो काम होना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हो, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुझे ये काम पूरा करना है। फिर देखिए सूर्य आपकी बहुत मदद करेगा और आपका भाग्य बढ़ता जाएगा, आपको प्रोन्नति मिलती जाएगी। जिसके भी क्षेत्र में होंगे ऊंचाइयां मिलेंगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन यही इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं, अब मान लिया वही बात कि आपने कहा तो कि सर 2 दिन में फाइल मेरी पूरी जाएगी, अब आप देर कर रहे हैं, नहीं हो रहा। किसी से वादा किया, नहीं वादा निभाया आपने, देर लगा दी। किसी के कोई काम से कहा था मैं चलूंगा आपके साथ, तो बाद में उसको कह दिया नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मतलब बात को काट देना, अपनी ही बात को गलत साबित कर देना।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सूर्य आपका कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी कमजोर हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि आपके साथ समस्याएं खड़ी होगी। वही बॉस या कुलीग आपके साथ जो भी काम करने वाले आपसे थोड़ा कटने लगेंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे कि नहीं ये तो भाई अपनी बात पे खुद ही नहीं खड़े उतरते हैं, ये दूसरों का काम क्या करेंगे। फिर आपको अनुभव होगा कि मेरा भाग्य भी साथ कहीं आपकी कमी आ रही, कहीं पैसे की कमी आ रही है, आपको सही से प्रमोशन नहीं हो रहा सही समय पे, आपके और लोगों के साथ आपके जो कुलीग हैं उनका हो रहा है, आपका हो ही नहीं पा रहा है। तो ये कहीं कमियां आप तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप इसको छोड़ दीजिए और अपने भाग्य के सहारे अपने कामों को करिए और ऊंचाइयों को छू लीजिए। ठीक बात समझ आ गई। अब इसी तरह से एग्जाम्पल आपके सामने है, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ कोई दूसरी हो सकती है, जन्म तिथि कोई हो सकती है, आप उसको सबको ऐड कर दीजिए इसी तरह से। और ऐड करने पर अगर नंबर 2 निकल आता है आपका, 2 है चंद्रमा का नंबर होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, विनम्र होते हैं, भावुक होते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि कोई क्या कहेगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं क्या करूं, या परिवार को लेके चिंता। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपका भाग्यांक 2 है और आप किसी कंपनी में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं या सरकारी विभाग में है, किसी दूसरे पदों में बैठे, ऊंचे पदों में बैठे हुए हैं अगर आप, तो आपको थोड़ा सख्त रहना चाहिए। आप सख्ती के साथ, ठीक है आप अंदर से मुलायम है, पोलाइट है, अच्छी बात है, लेकिन अपने काम को, क्योंकि आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सख्त और सख्ती के साथ काम करना चाहिए, काम करवाना चाहिए लोगों से। नहीं इसको ऐसा करो, हाँ वो बात लगे किसी को कोई दिक्कत, कोई आप समय पे काम नहीं कर पाया तो थोड़ा सा आपने उसको ढील दे दी, छूट दे दी कि ठीक है अच्छा तुम 2 दिन और ले लो, काम पूरा करिए। लेकिन बहुत विनम्र भी नहीं होना। अगर आप ज्यादा विनम्र हो जाएंगे तो वही साथी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो आपको वैल्यू खत्म कर देंगे, क्योंकि अब आप विनम्र स्वभाव के हैं तो आप फिर आपको दुख होगा, कष्ट होगा कि लो मैंने तो इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए ये भी नहीं कर पा रहा, काम भी नहीं कर पा रहा, और मुझे परेशानी में डाल दिया है, मुझे भी ऊपर जवाब देना है बॉस को, तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास भाग्यांक 2 है तो आप अच्छे हैं, लेकिन मौके पे जब कभी जरूरत हो तो आप उसका डिसीजन थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा माइंड मजबूत करने के साथ लीजिए। जैसे मान लिया आपका जो है प्रमोशन होना है, आप किसी भी जिले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह कहीं भी रहते हो, वो आपको बॉम्बे जाना हो या विदेश में कहीं अमेरिका जाना हो, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि इससे मेरा डेवलपमेंट होगा, मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा मजबूत हो जाएगा अंदर से। तो अब आप ये तो सोच लिया, आपके पास ऑफर आया, लेकिन आपने क्या किया, आप घर आए, आपने कहा मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरे माँ बाप दूर हो जाएंगे या मेरे रिश्तेदार हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़िए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि परिवार से ही बात होती रहे। आजकल तो जानते हैं मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कहीं दूर हो, किसी दूर हो आप काम कर सकते हैं। तो बेस मेरी राय है कि आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, परिवार को भी लेके चलना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं उसको परिवार को लेना, उनको लेके, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन सख्त लीजिए कि नहीं मुझे वहां जाके अपना कैरियर को भी तो ऊंचाइयों को छुपाना है, अपनी आर्थिक स्थिति को भी तो मजबूत करना है। तो वहां पर मैं ये कहूँगा कि आप इमोशनल ना होइए, थोड़ा सा बोल्ड होइए, और बोल्ड होने के साथ आप जाइए वहां पे वो काम करिए। इस तरह से करेंगे तो चंद्रमा कहना चाहता है आपसे कि मैं आपका भाग्य के साथ हूँ। मैं आप जाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी अपने आप, वो सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आप उनको भी सेट कर लेंगे, सही से सेटिस्फाई करेंगे और अपने आप को भी आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो आपका चंद्रमा चमकेगा। और अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने कहा नहीं ऑफर को उसको आपने छोड़ दिया, नहीं 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 मैं तो अपने परिवार के साथ रहूंगा, अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, तो फिर आपकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको कैसे करना है, कैसे उसका। मैंने बता दिया कि चंद्रमा का ऐसा प्रभाव देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गुरु की। गुरुदेव मैंने पहले था 3 नंबर, तो ज्ञान का, शिक्षा का है, अच्छे सलाहकार होते हैं ऐसे लोग। तो आपके पास जब भी कोई व्यक्ति सलाह लेने, किसी भी रूप में कोई सलाह लेने आए, आप उसको सही सलाह दीजिए। जितना आप जानते हैं नॉलेज, जितना आपका अनुभव है, उस हिसाब से उस व्यक्ति को सही सलाह दीजिए। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, बड़ी कंपनियों में हैं और वहाँ पे आपके प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की जो लोगों से कन्वेंसिंग कराइए। तो और खुद भी जब आप करें तो जरा अच्छे से उनको प्रोडक्ट की सही बात, जो उसमें वाकई में चीजें हों वही बताइए। झूठ मत बोलिए कि मेरा प्रोडक्ट इतना बड़ा है, ये कर देगा, वो करता है, ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं, जो प्रोडक्ट की ईमानदारी से जो
डिजर्व करता होगा आपका प्रोडक्ट, सिर्फ वही बात बोलिए, बताइए उसको। अगर आप ऐसा करेंगे, झूठ का सहारा ज़्यादा नहीं लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये गुरुदेव आपके भाग्य को खुद ही चमका देंगे। आप ये ना चिंता करो कि अरे ऐसा बोलेंगे तो मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरी कंपनी नहीं चलेगी या मुझे नुकसान हो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी डिवाइन पावर है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, अगर वो आप इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल मेंटेन और सही रखेंगे, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, तो ये गुरुदेव आपकी किस्मत को चमका देंगे। आप सोच रहे हैं आपका प्रोडक्ट लाखों करोड़ों में घूमने लगेगा, आपकी इनकम जो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो वो 10 करोड़ 20 करोड़ में अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और सलाह लेने कोई आता है तो सलाह लिए। इसी का उल्टा अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच तो रहे हैं, बिक गया, लेकिन झूठ के माध्यम से किसी तरह से सेटिंग करके तो ये मांगे उस समय आपका काम हो सकता हो जाए, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी राय रहेगी कि आपको अपने गुरु 3 नंबर को, अगर भाग्यांश निकल रहा है, आपका लकी नंबर निकल रहा है, तो आपको एक जो मैंने बताया इस तरह से आपको काम करना चाहिए। आपको बहुत लाभ होगा, आपका समाज में लाभ होगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बात की भाग्यांश 1, 2 और 3 की। आगे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि और भाग्यांश जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभी छूट गए हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अब आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट अच्छे अच्छे करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।